भाग 4 एक लड़की को देखा तो दोस्तों, पिछली कहानी में आपने पढ़ा कि 6 सालों में कुणाल भी काफ़ी बदल चुका था। अब वो एक स्टूडेंट नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन था। अब आगे डार्क ब्राउन कलर का कड़क सूट, शार्पली कटे हुए और जेल से सेट किए हुए बाल और ट्रिम की हुई दाढ़ी में कुणाल की पर्सनैलिटी तो निखर रही थी, मगर उससे तेवर अब भी वही थे, रूढ़ अर्गोगन से भरपूर। वो तो अनीता का इंतज़ार भी सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे जल्द से जल्द अनीता से मुक्ति चाहिए थी। कुणाल का एक पैर जमीन पर तो दूसरा पैर रेलिंग पर टिका हुआ था, जिसे वो कॉन्स्टेंटली हिला रहा था। इंडोर की तरह देखते हुए कुणाल ने बड़े ही बेसब्री से अपने ड्राइवर से कहा, आज तक इस दुनिया में किसी आदमी को डिवोर्स मिलने की इतनी ज़्यादा खुशी नहीं हुई होगी। किसी भी कीमत पर आज ही उस मोटी से मैं डाइवोर्स पेपर पर साइन करवा लूँगा। कुणाल के ड्राइवर राजू ने बड़ी फूंकते हुए कहा, आप फिक्र मत कीजिए, आज सुबह सुबह में माता के दर्शन करके निकला हूँ। मैंने भगवान से प्रार्थना की है कि आज आपकी 6 सालों पुरानी ये मनोकामना पूरी हो। आज पक्का पेपर साइन हो ही जाएंगे। ये सुनकर कुणाल ने बड़े ही कटीले अंदाज में कहा, अबे सिर्फ डिवोर्स नहीं चाहिए, अनीता की कंपनी भी तो चाहिए जो उसकी मरी हुई माँ उसके नाम कर गई थी। राजू, जिसने अपने हाथ में अनीता के नाम का बोर्ड पकड़ा हुआ है, वो उस बोर्ड का सीधा करते हुए कहता है, अरे वो फैक्ट्री भी मिल जाएगी, फिक्र नोट। तभी कुणाल के दिमाग में कुछ आता है और वो ड्राइवर से कहता है, अच्छा सुन। उसको देखते ही हमेशा मेरा मूड ऑफ हो जाता है और आज इतने अच्छे दिन पर मैं अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहता, इसलिए मैं उल्टा घूम के खड़ा हो जाता हूँ। ठीक है, तूने भले ही उसे न देखा हो, लेकिन तेरे हाथ में उसके नाम का बोर्ड देखकर वो तेरे पास आ ही जाएगी। कुणाल आलस लेते हुए उल्टा घूमने ही वाला होता है कि तभी अचानक उसकी नज़र एयरपोर्ट के गेट पर पड़ी और कुछ देखकर उसकी नज़र वहीं अटक गई। कुणाल ने एयरपोर्ट के बाहर आते हुए एक लड़की को देखा तो वो देखते ही रह गया, मानो जैसे उसने आज से पहले किसी खूबसूरत लड़की को देखा ही नहीं। उस लड़की को देखकर कुणाल के मुंह से निकल जाता है, यार इतनी खूबसूरत लड़की तो मनाली में कभी देखी ही नहीं। ड्राइवर राजू ने भी उसकी बात में हामी भरी। कुणाल बिना वक्त गवाए रेलिंग कूदकर उस लड़की की ओर दौड़ पड़ा और अचानक से वो उस लड़की के सामने आकर खड़ा हो गया और उसका रास्ता रोक लिया। ये खूबसूरत लड़की कोई और नहीं बल्कि अनीता थी। कुणाल इस बात से बिल्कुल अनजान था। अचानक कुणाल को अपने सामने देखकर अनीता हैरान थी और उसे एक ही पल में वो सब कुछ याद आ गया जो वो हमेशा से भूलना चाहती थी। अनीता एक पल के लिए सहम गई। उसको लगा कि कहीं पहले की तरह कुणाल फिर से उसकी इंसल्ट न कर दे और इसलिए अनीता सीधा कुणाल को थप्पड़ जड़कर देना चाहती थी, मगर वो अपनी बेटी रिया के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। तभी अचानक कुणाल बोल पड़ा, हेलो मिस गॉर्जन, आप मनाली में पहली बार आई लगती हैं, क्योंकि अगर पहले आई होती तो पॉसिबल नहीं है कि अब तक आप मेरी नज़र से उन्नटिक रहती। अनीता को पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अगले ही पल वो समझ गई
कि कुणाल उसे पहचान नहीं पाया था। अनीता ने रिया की तरफ देखा तो वो अपने टेबल में वीडियो गेम खेलने में मस्त थी, और क्योंकि उसने हेडफोन पहने थे उसे आसपास की कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। ये देखकर अनीता को राहत मिली। अनीता कुणाल की बात को अवॉइड करते हुए वहाँ से साइड होकर टैक्सी को आवाज़ देने लगी। टैक्सी टैक्सी। अनीता नहीं चाहती थी कि कुणाल उसे पहचाने, लेकिन कुणाल भी हार मानने वालों में से थोड़ा ही था। कुणाल ने उसकी तरफ भागकर फिर से उसका रास्ता रोक दिया। अरे अरे, टैक्सी की क्या ज़रूरत है, मैं अपनी गाड़ी में आपको जहाँ चाहे छोड़ देता हूँ। न और 1 मिनट, ये नन्ही गुड़िया कौन है? ये कहते हुए उसने रिया की तरफ इशारा किया और उसके गाल पर हाथ फिराया। लेकिन रिया जब टेप पर गेम खेल रही होती है तब उसे कोई डिस्टर्ब करे वो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए टेप से बिना ऊपर देखे उसने अपना गाल झड़क दिया। ऐसा करने में रिया के कान से हेडफोन नीचे की तरफ स्लाइड होकर गिर के उसके कंधे पर आ गया था। लेकिन अभी भी उसका ध्यान वीडियो गेम खेलने में ही था। अनीता टैक्सी ढूंढने में बिजी हो गई, लेकिन कुणाल पीछे पीछे आकर उससे एक नहीं तो दूसरे तरीके से बात करने की कोशिश करता रहा। कुणाल ने कहा, ओ समझ गया, ये आपकी छोटी बहन है ना? ये सुनकर रिया जोर जोर से हंस पड़ी। तभी कुणाल को वापस गौतम का फ़ोन आया। कुणाल ने जैसे ही फ़ोन उठाया, गौतम ने पूछा, क्या तुम्हें अनीता दिखी? कुणाल ने बड़ा ही तीखा जवाब देते हुए कहा, ना दिखने के लिए आपकी बेटी कोई सुई तो है नहीं। जब वो गेट से बाहर आएगी तो सिर्फ वो ही दिखेगी, उसके पीछे खड़े लोग भी दिखना बंद हो जाएंगे। और वो रूढ़ी फ़ोन काट देता है। कुणाल की बात सुनकर अनीता को अंदाज़ा आ गया था कि वो पक्का उसी के बारे में बात कर रहा था। अनीता को कुणाल पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे बस अब जल्दी से टैक्सी चाहिए थी। वो पूरे जोश और गुस्से के साथ ज़ोर से चिल्लाई, टैक्सी। ये सुनकर कुणाल और ज़्यादा इम्प्रेस हो गया और बड़े ही मीठे अंदाज में बोला, सुनिए मिस, मैं आपको छोड़ देता हूँ ना। वैसे भी मैं जिसे लेने आया था लगता है वो आई नहीं। आप अगर बेंगलोर की फ़्लाइट में आई हैं तो आपने फ़्लाइट में किसी बेहद मोटी औरत को देखा होगा। ये सुनकर अनीता एक पल को रुकी। उसने कुणाल की तरफ मुड़कर देखा। कुणाल आगे कहता है, दरअसल 6 साल पहले वो 120 किलो की थी। अब 6 साल में तो उसका पक्का डबल सेंचुरी पार कर ली ही होगी। अनीता बिना कुछ बोले कुणाल की बातें सुनकर सोच रही थी कि ये पता नहीं क्या क्या सोच रहा है उसके बारे में। अपनी बातों को सुनते हुए कुणाल अनीता को देखता है तो वो उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में और उसे हंसाने के लिए आगे कहता है, वैसे मुझे लगता है कि फ़्लाइट वालों ने उसे बिठाने से मना कर दिया होगा। कहा होगा कि अगर तुम बैठोगी तो फ़्लाइट कैसे उड़ेगी। कहते हुए वो खुद भी हंसता है और उम्मीद करता है कि उसके जोक से अनीता को भी हंसी आएगी। लेकिन अनीता बड़े ही ठंडे तरीके से उसको देखती रही। अनीता को हंसता हुआ ना देखकर कुणाल ने भी अपनी हंसी रोकी और बोला, अजी छोड़िए, मैं भी किसकी बातें लेकर बैठ गया। कहाँ आप और कहाँ वो। तभी एक टैक्सी अनीता के पास आकर रुक गई। दूसरी ओर पीछे से कुणाल का ड्राइवर
हाथ में अनीता गुलेरिया का बोर्ड लेकर दौड़ा चला आ रहा था। वो आकर कुणाल के बाजू में खड़ा हो गया, मानो वो कुणाल को कुछ बताने आया हो। अनीता ने जल्दी जल्दी में दिया को टैक्सी में बिठाया और खुद जब टैक्सी में बैठने जा रही थी तब कुणाल ने थोड़ा मायूस होते हुए कहा, वैसे आपको मनाली में किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो सिर्फ एक ही नाम याद रखिएगा, कुणाल डोगरा। किसी से भी मेरा नाम पूछिएगा, मेरे घर तक छोड़ जाएगा आपको। टैक्सी वहाँ से निकलने ही वाली थी कि तभी कुणाल ने टैक्सी रोकी और विंडो के पास झुककर बड़े ही फ्लर्टी अंदाज में कहा, अरे मिस आप अपना नाम तो बताते जाओ। इसके गुलेरिया। अनीता ने कुणाल को देखते हुए अपनी आंखों से काला चश्मा निकाला और बड़े ही तेज और कटीली नज़र से कुणाल को देखते हुए बिना किसी भी हाव भाव के धीरे से कहा, अनीका गुलेरिया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आए, तो प्लीज़ आगे की कहानी पूरी